अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और आज आपके साथ शेयर होने लगा है होम टूर, जिसके लिए आपने बहुत रिक्वेस्ट की थी और बहुत देर से आप लोग वेट कर रहे थे कि मैं कब अपना न्यू होम टूर आपके साथ शेयर करूं। इस घर की खाली टूर तो मैं आपके साथ शेयर कर चुकी थी, लेकिन अब फाइनली डेकोरेट करके प्रॉपर सामान हर जगह प्लेस करके तो हम लोग बिल्कुल रेडी हो गए हैं घर का टूर आपके साथ शेयर करने में। एंड आई एम रियली वेरी सॉरी, जो टूर है थोड़ा लेट हो गया। मैं नहीं चाहती थी लेट हो, लेकिन बस कुछ चीज़ें ऐसी हो गई। और आपको पता है कि नई जगह में आएँ तो ऑफ कोर्स थोड़ा टाइम लगता है चीज़ों को मैनेज करते हुए। तो स्टार्ट करते हैं अपना होम टूर। सो ये है जी मेन एंट्रेंस, और यहाँ से एंटर होते ही ये मैंने लगाया है होम इज़ वेयर वी आर टुगेदर। ठीक है, तो यहाँ से होते हैं जी एंटर, और एंटर होते ही ये कंसोल हम लोगों ने यहाँ पे रखा है ताकि एक बड़ी वेलकमिंग सी लुक आए। और ये हमें ग्रास जो है वो लगी हुई मिली थी। ठीक है, यहाँ पर हम प्लान कर रहे हैं कि एक मिरर लगा दें, लेकिन अभी खैर मैं नहीं चाह रही थी कि हम ये कॉस्ट अभी बियर करें। तो इंशाल्लाह ताला हम जल्दी कोई यहाँ पर लगा देंगे। और इसकी लुक कुछ इस तरह से है। यहाँ पर मैंने कुछ डेकोरेटिव आइटम्स इस तरह प्लेस किए हैं। ठीक है, और ये हमारे हैंड प्रिंट्स हैं, और मेरा हस्बैंड का, जावियार का, और ये हमारी तीनों बेटियों का, और मेरा और हस्बैंड का। उसके बाद यहाँ पे टिश्यूज़ रखे हुए हैं, और ये कुछ डेकोरेटिव आइटम्स हैं, कैंडल्स हैं। इसके अलावा ये एक ट्रे रखी हुई है खूबसूरत सी। ये मैंने एक पेज है वहाँ से ऑर्डर की थी, वैक्स एंड कंक्रीट स्टूडियो। मैंने अपनी पिछली वीडियो में अभी आपके साथ शेयर किया था। तो इस तरह की ट्रेज़ आप इस तरह कोई अपनी कीज़ वगैरह रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ऑल दो मेरे पास एक की होल्डर भी है जो वॉल के साथ पेस्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, तो लेकिन जब तक वो नहीं हो रहा तो फिर मैंने यहाँ पर ये रख दी है ट्रे, और इसके साथ मैंने इसके ऊपर मैंने रख दिया है अपनी जितनी भी कीज़ थी, और एक टिश्यू बॉक्स रखा है क्योंकि अक्सर ज़रूरत पड़ जाती है। फिर डाइनिंग टेबल के ये करीब है तो इस वजह से यहाँ पर प्लेस कर दिया। तो ये है जी ग्राउंड फ्लोर। अच्छा, ग्राउंड फ्लोर में अगर हम आएँ इस तरफ से तो ये रास्ता जाता है ऊपर फर्स्ट फ्लोर को। मेन एंट्रेंस ये है, ये फर्स्ट फ्लोर है, और ये है हमारी बेसमेंट। यहाँ पर हम लोगों ने ये डोर्स लगवाए हैं, हस्बैंड ने बनवाए थे जावियार की सेफ़्टी के लिए। तो ये डोर यहीं पे हैं ताकि जावियार नीचे ना जाए। ये डोर बंद कर लेते हैं, ये डोर बंद कर लेते हैं, फिर ये वाला फ्लोर जावियार के लिए बिल्कुल सेफ़ हो जाता है। ठीक है, ऐसा एक डोर नीचे बेसमेंट की सीढ़ियों के बिल्कुल एंड पे भी लगा हुआ है। वहाँ पर भी अगर हम उसको बंद कर लेंगे तो जावियार नीचे वाला फ्लोर भी जावियार के लिए बिल्कुल बेबी प्रूफ हो जाएगा, वो ऊपर नहीं फिरा सकेगा। तो एक डोर यहाँ लगाया है, एक डोर नीचे लगाया है। ठीक है, तो ये दोनों फ्लोर जावियार के लिए सेफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ जी हमारा मेन एंट्रेंस, ऊपर जाने का रास्ता और फिर नीचे जाने का रास्ता। और अगर इस साइड से मैं यहाँ पर आऊँ तो ये है जी हमारा लिविंग एरिया, ये है हमारा किचन, और ये है हमारा फर्स्ट रूम जो कि हमारा गेस्ट रूम है। या ग्राउंड फ्लोर पर एक ही रूम है, एक बेडरूम है, तो ये वो वाला बेडरूम है। ठीक है, तो ये है बेडरूम, ये ओपन किचन है, और बाकी फिर हमारा लिविंग एरिया स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ से हमारा लिविंग एरिया स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं मेरी वही चीज़ें बिल्कुल फिट हो गई थी यहाँ पर, और एग्जैक्ट वही हमारा कंसोल है, वही हमारी चेयर्स हैं, और वही हमारा सोफ़ा है। बस हमने इसको थोड़ा क्लीन कर लिया है, और कर्टन्स भी हमारे यहाँ पर वही एडजस्ट हो गए थे जो हमारे पिछले घर में लगे हुए थे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर रखा हुआ है अपना एल शेप सोफ़ा, जो कि मैंने PWD रोड से बनवाया था, और ये हमें 60,000 का मिला था। तो ये सोफ़ा रखा है। ठीक है, इसके ऊपर थ्रो मेरे पास बहुत पुराना थ्रो है, ये ब्लैक कलर का, जो कि मैंने एक इतवार बाज़ार से लिया था, वो मैं रखती हूँ यहाँ पर। किसी ने ऊपर लेना हो तो वो लेकर बैठ सकता है यहाँ पर, या फिर वैसे भी थोड़ी एस्थेटिक से लुक आती है तो मैंने इसको रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर एक शैगी रग रखा हुआ है, ये भी बड़ा प्यारा लगता है, इससे भी बड़ी एस्थेटिक लुक आती है, तो यहाँ पर मैंने वो प्लेस कर दिया है। उसके बाद नीचे आपको ये मैट नज़र आएगा, ये हम लोगों ने लिया था अमेज़ॉन मॉल में है, यहाँ पर GT रोड पर चेज़अप।
तो वहाँ से हमने 3000 का लिया था। ये वॉशेबल मैट है जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त मुझे लगा था। पिकनिक पे जाना हो, बच्चों ने खेलना हो, बैठना हो, ये बड़ा ज़बरदस्त है और दिखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे कारपेट है। और कोई चीज़ इस पर गिर जाती है तो आप फ़ौरन से इसको वॉश भी कर सकते हैं, फोल्ड भी हो जाता है। इसका एक बैग भी मिला था, उसमें रख लें और आप पिकनिक पे भी जा सकते हैं। तो मुझे बड़ी ज़बरदस्त चीज़ लगी, इसलिए हम लोगों ने ले लिया। और मज़े की बात कि ये इस पूरी लुक के साथ बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बिल्कुल सोफ़ों के साथ मैच हो रहा है। दैट्स वाई मैंने ये लिया था। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जी एक इस तरह का बहुत बड़ा मिरर लगा हुआ है। यहाँ पर अगर हम चाहें तो इसको उतार के हम टीवी भी लगा सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं कि टीवी नहीं लगाएं, हम एज इट इज़ ही इसको रखें और इसको ऐसे ही हम लोग देख सकते हैं। टीवी हम लोग कहीं और सेट कर लेंगे। खैर, उसके नीचे हमने अपना कंसोल रखा है और कंसोल पे मेरी वही डेकोरेटिव चीज़ें हैं जो कि पहले घर में भी पड़ी होती थी। और ये मल्टीपल चीज़ें हैं जो मैंने जैसे कॉलेज रोड से ये लिए थे केजेस, बहुत पुराने हैं, बड़े सस्ते, मुझे 3000 में शायद 2 मिले थे। और उसके बाद ये एक छोटा सा डेकोरेटिव आइटम रखा है जो कि मुझे भी रिसेंटली रिसीव हुआ था, जो मैंने आपको दिखाया भी था। ये इतना खूबसूरत मुझे लगता है ना। ये रखा है, ये स्पीकर हमसे ज़्यादा मुक़द्दस यूज़ करती है, वो इसमें गाने सुनती है, हम तो गाने सुनते नहीं हैं। तो मुक़द्दस अक्सर इसको उसने किचन में रखा होता है और गाने सुन रही होती है। चार्ज करने की भी ज़िम्मेदारी उसकी होती है, वही करती है। ये मेरा एक बहुत प्यारा सा वाज़ है जो मुझे बड़ा पसंद है और इसके ऊपर इस तरह के मैंने रेड फ्लावर्स रखे हुए हैं जो कि कम्प्लीमेंट करते हैं इन चेयर्स को। तो ये जो फ्लावर्स हैं ये मैंने इसके साथ मैच करके मंगवाए थे कि ब्लैक वाइट एंड ग्रे जो थीम थी ना मेरे लिविंग एरिया की, उससे ना बिल्कुल बोरिंग हो जाना था, ब्लैक एंड वाइट घर हो जाना था। तो उसमें थोड़ी लाइफ ऐड करने के लिए मैंने ये फ्लावर्स ऐड किए थे। और ये जो हमारी चेयर्स हैं ये तो ऑलरेडी मेरे पास थी शादी के टाइम पे। तो ये वाली 2 चेयर्स को कम्प्लीमेंट करता है ये फूल। और यहाँ पर मैंने एक पेंटिंग लगानी है, अभी वो मिस हो गई, मुझे अब याद आ रहा है कि यहाँ पे तो मैंने पेंटिंग लगानी थी। तो उसमें भी ब्लैक एंड वाइट कलर आता है तो बड़ा प्यारा लगता है। तो ये कॉर्नर हमारा कुछ इस तरह का लग रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर ना आई डोंट नो उन्होंने उतारे हैं, क्या मसला है। यहाँ पर कुछ ग्लोब लगने चाहिए थे, तो यहाँ पर मैं चाहती तो इसको पेंटिंग से छुपा भी सकती थी, लेकिन मैं यहाँ पर पेंटिंग नहीं लगाना चाह रही और मेरी जो बड़ी पेंटिंग्स हैं वो यहाँ पर सेट भी नहीं होंगी। तो मैंने यही सोचा है कि हम जाकर मार्केट से, मैंने द्रास पे भी चेक किए हैं, बड़े प्यारे बड़े सस्ते सस्ते ग्लोब्स मिल रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला फ्यूचर में मैं यहाँ पर ब्लैक कलर के वो लगा लूँगी, तो हमारे लिविंग एरिया के ना पूरी थीम के साथ बड़े अच्छे चलेंगे इंशाल्लाह ताला। मैं नेक्स्ट मंथ कुछ चीज़ें लाऊंगी, जैसे यहाँ पर ग्लोब लगने वाले हैं वो ले आऊँगी और वहाँ पर मिरर लगने वाला है, मिरर ले आऊँगी। तो ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ना ये साथ साथ एडजस्ट होती रहेंगी, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है और रूम जो होम टूर है वो भी देना ज़रूरी था। इस वजह से मैंने फिर जल्दी जल्दी सोचा कि मैं आपको होम टूर दे दूँ। और इस तरह की कोई लुक है, आप यहाँ से अगर देखें तो ये कुछ लिविंग एरिया हमारा इस तरह का दिखता है और यहाँ पर 7-8 लोग बड़ी आसानी से बैठ सकते हैं। उसके बाद अगर इधर आएँ तो यहाँ पर मैंने अपना बड़ा प्लांटर रखा है, ये दोनों एरियाज़ को कवर कर रहा है। यहाँ पर बैठेंगे तो भी अच्छा लगेगा, यहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठेंगे तो भी अच्छा लगेगा। तो ये बड़ा अच्छा दोनों एरियाज़ को ग्रीनरी प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर मैंने ये रखा है। उसके बाद नीचे है हमारा जी हीटर। इस घर में गैस तो नहीं है, लेकिन हम सिलेंडर पे हीटर चला रहे हैं। हमारी आप चेक करें हरकतें लेकिन क्या करें, सर्दी इतनी ज़्यादा है तो हम सिलेंडर पे थोड़ी देर के लिए चला लेते हैं, आधा 1 घंटा। तो ये कि एरिया जो ये वाला लिविंग एरिया ना बड़ा अच्छा गर्म हो जाता है, क्योंकि छोटा एरिया है और वैसे भी लिविंग एरिया जो है वो हमारा बंद है बिल्कुल। और ग्राउंड फ्लोर पे ना अच्छा कूजी सा माहौल है, यहाँ पे इतनी ठंड नहीं लगती, तो ये फिर एरिया जल्दी गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर हमने अपना हीटर रखा हुआ है। उसके बाद आ जाता है हमारा डाइनिंग प्लेस। यहाँ पर मैंने वो कर्टन्स लगा दिए थे। उसके बाद ये मेरा वही पुराना वाला डाइनिंग टेबल। अच्छा, ये आपको चेयर्स बहुत बुरी लग रही होंगी। आप लोग जानते हैं कि जो लेदर होता है वो उसकी एक डेट होती है, 3-4 साल निकालता है, उसके बाद वो खुद ब खुद ही उतरना शुरू हो जाता है। तो इसका वही हाल हो रहा है, ये खुद ब खुद ही उतरना शुरू हो गया है।
मैं अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ मैंने यही प्लान किया है, जो छोटी छोटी चीज़ें रह गई हैं जैसे ये ग्लोब रह गए हैं, वो मिरर रह गया है, ये चेयर्स रह गई हैं, इनकी मैं पैडिंग करवा लूँगी। जिनसे सोफ़ा लिया था उन्हीं से पैडिंग करवा लूँगी। अभी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, मुझे वेलवेट की पैडिंग करवानी चाहिए या फिर मुझे लेदर की ही करवानी चाहिए। तो आप लोग भी सजेस्ट कीजिएगा। लेदर बहुत अच्छा रहता है डाइनिंग स्पेस में, क्योंकि इससे ये कि आप हाथ हूथ भी साफ़ करो, सॉरी बच्चों के हाथ भी अगर ऑयली लग जाएं तो फ़ौरन ये साफ़ हो जाता है गीले कपड़े से। लेकिन अगर उस कपड़े का मैंने बनवाया फिर तो नहीं साफ़ होने वाला, फिर तो उसको धोना पड़ेगा और बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुझे आयशा भी कह रही थी कि आप लेदर ही बनवाएं, क्योंकि बच्चे हैं आपके तो वो फिर इनको बहुत जल्दी गंदा कर देंगे। तो मुझे उनका आइडिया अच्छा लगा कि उन्होंने सही सजेस्ट किया। तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि लेदर का ही करवाऊँ या फिर मैं वेलवेट का करवाऊँ। तो अभी थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ, लेकिन ये कि नेक्स्ट मंथ एक दो काम हैं वो हमारे हो जाएंगे तो फिर ये घर भी आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाएगा। और डाइनिंग टेबल पे मैंने रखा है ये थोड़ा सा एक एस्थेटिक घर को लुक देने के लिए एक मैंने प्लांटर सा रख दिया है। कैंडल स्टैंड ये भी मेरा बहुत पुराना है, ये कैंडल सेंटेड है और ये सॉल्ट एंड पेपर जिसकी ज़रूरत रहती है तो ये यहीं पे पड़ा रहता है। उसके बाद हम लोगों ने इस घर में कैमरास भी इंस्टॉल करवा लिए हैं, ठीक है, ताकि सिक्योरिटी रहे हमारी और हम बच्चों को चेक करते रहें। क्योंकि हमारे पास ऑल टाइम मेड हैं, हम कभी बाहर भी हस्बैंड वाइफ चले जाते हैं तो हम लोगों ने ये कैमरास मंगवाए हैं और इनको इंस्टॉल करवाया है। मेरे और मेरे हस्बैंड के फ़ोन में इसकी जो फुटेज है वो आ जाती है, ठीक है। और ये एक बेसमेंट में लगा हुआ है, एक ग्राउंड फ्लोर में लगा हुआ है, एक ऊपर वाले पोर्शन में लगा हुआ है और एक मेन डोर बाहर उसके करीब लगा हुआ है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा घर सिक्योर है। उसके बाद आपको ये जगह जगह इस तरह के होल्डर्स नज़र आएंगे, वो होल्डर नज़र आएगा, ये डोर्स पे आपको लॉक्स ये नज़र आएंगे। तो ये भी सिक्योरिटी अलार्म्स हैं। अगर हम लोग इसको ऑन कर दें और हमारे घर में कोई दरवाज़ा खुलेगा या ये मोशन सेंसर है, ठीक है, ये अगर ओपन इसको फील हो गया कि यहाँ पे कोई हरकत हुई है तो फिर ये अलार्म बजना शुरू हो जाएगा। ये एक्सपेरिमेंट हमने किया था, हम लोग जब इस घर में आए थे देखने के लिए तो हम लोगों ने दरवाज़ा जब खोला तो फ़ौरन ही सिक्योरिटी गार्ड आ गए थे विदिन 2 मिनट्स। तो हम लोग बहुत हैरान हुए थे कि वाह यार क्या एफिशिएंसी है। तो इस मामले से भी ये घर बड़ा ही सिक्योर मुझे लगा। उसके बाद जी आ जाता है हमारा रूम। तो पहले मैं रूम का टूर आपको देती हूँ। तो ये है जी हमारा ग्राउंड फ्लोर पे जो फर्स्ट रूम है और ये है जी हमारा गेस्ट रूम। सो ये रूम कुछ इस तरह का दिखता है। इस रूम में बड़ी स्पेशल बात है। अच्छा, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये ऑफ कोर्स 5 मंजिला का घर है और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस का इशू था। जैसे बेड अगर हम सामने लगाते हैं तो यहाँ पर एक साइड टेबल आ रहा था, दूसरा नहीं आता क्योंकि यहाँ पर स्पेस ही नहीं है। वैसे तो उन्होंने अच्छा किया कि यहाँ पर स्लाइडिंग डोर वाली कबर्ड दे दी, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि बेड पूरा आ नहीं रहा था। क्वीन साइज़ शायद आ जाता यहाँ पर, लेकिन किंग साइज़ नहीं आ रहा था। दैट्स वाई हम लोगों ने फिर फाइनली इस बेड को यहाँ पर लगाया। मुझे बहुत बुरा लगता है कि साइड टेबल्स नहीं आए दोनों साइड पर, लेकिन कोई बात नहीं, अब हमने एडजस्ट तो करना था। तो यहाँ पर मैंने ये बेड रखा है क्योंकि इस रूम की वाइब के साथ बड़ा अच्छा जा रहा है। यहाँ पर इन्होंने एक बेवकूफ़ी ये कि इनको ये ब्राउन कलर ऐड ही नहीं करना चाहिए था। अगर मुझसे घर बनवाते तो मैं यहाँ पे ग्रे कलर ऐड करती, तो ब्राउन कलर इन्होंने ऐड कर दिया, पता नहीं क्यों। लेकिन खैर यहाँ पर कबर्ड जो हैं वो ग्रे कलर की थी और ये मुझे बड़ी ही ज़बरदस्त लगी। और यहाँ पर ये जो ग्रे कलर है ना, इस बेड के साथ बहुत ज़बरदस्त जा रहा था। तो यहाँ पर मैंने ये रखा है ताकि इन दोनों का आपस में कंट्रास्ट रहे और मतलब मैचिंग रहे और ये अच्छा लगे। उसके बाद जी यहाँ पर मैंने ये जो बेडशीट बिछाई है, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये मेरी शादी की बेडशीट है। जब हमारी शादी हुई थी, ऊपर वाला बेड जो था वो मेरे हस्बैंड ने बनवाया था और उनको मैंने कहा था कि आपने बनाना है वाइट एंड ग्रे कलर का जो हमारा बेड का बिस्तर होगा वेलवेट का। तो मैंने उनको कुछ इंस्पिरेशंस भेजी थी डाउनलोड करके नेट से। तब पिंटरेस्ट का तो ज़माना नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर एज़ इट इज़ बनवाया। ये मुझे बहुत पसंद है और मुझे वाइट एंड ग्रे, आप सोच लें 10 साल हो गए हमारी शादी को और 10 साल पहले से मुझे वाइट एंड ग्रे पसंद है और अभी तक मेरी हर चीज़ में वाइट एंड ग्रे आता है।
सो ये वो वाली बेडशीट है जो कि मैंने बिछाई है इधर, क्योंकि मुझे इस रूम में ना मैं और कोई तीसरा कलर ऐड नहीं करना चाहती। ऑलरेडी यहाँ पर ये ब्राउन कलर है, ग्रे कलर है, वाइट एंड ग्रे है। तो मैं फिर सोच रही थी कि इसमें मैं फर्दर कोई और थीम नहीं ऐड करूँ, दैट्स वाई मैंने इसको सिंपल वाइट एंड ग्रे रखा है। और यहाँ पर मैं वाइट एंड ग्रे ही रखूँगी चीज़ें, बेडशीट स्पेशली, ठीक है। उसके बाद बस एक इस रूम में लाइफ ऐड करने के लिए मैंने यहाँ पर ये फ्लावर्स रखे हैं, ठीक है, ताकि ये ना येलो इसके साथ ग्रे एंड वाइट के साथ बड़ा अच्छा लगता है। इवन रेड भी रख लेती तो भी अच्छा लगता। तो मैंने फिर ये वाला सेट यहाँ पर रख दिया है और ये बड़ा प्यारा लगता है। जैसे रूम में एंटर हो तो ये लुक बड़ी प्यारी लगती है। और ये भी कुछ मैंने चीज़ें यहाँ पे रख दी हैं, ये भी बहुत ही प्यारी लग रही हैं, इस रूम की थीम को बड़ा अच्छे से ये प्रेजेंट कर रही हैं। और ये एक ज्वेलरी बॉक्स है जिसमें रात को आप सोना हो तो ज्वेलरी वगैरह उतार के रख सकते हैं। तो ये सेट मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये कुछ लुक इस रूम की कुछ इस तरह से लग रही है, जो कि मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। बाकी आप लोग अपनी सजेशंस और अपनी राय मुझे कमेंट्स में बताइएगा। उसके बाद अगर हम इस तरफ आ जाएं तो ये कर्टन्स मैंने लगाए हैं, ये भी हमारी शादी के टाइम पे ही हैं और हमारे उस रूम में लगे हुए थे जहाँ मैं ससुराल में रहती थी। तो ये वाले कर्टन्स मुझे बड़े पसंद हैं। अच्छा, इनके साथ ना हुड भी है अलग से, लेकिन वो ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर डबल रॉड नहीं है, वरना वो भी लगा देती। वो भी बड़ी प्यारी हम लोगों ने बनवाई थी। तो अभी मैंने एज इट इज़ इनको ही लगा दिया है। तो ये भी बड़े प्यारे लग रहे हैं, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये सिल्क के। तो ये यहाँ पर आ गए हैं। उसके बाद एक साइड टेबल मैंने यहाँ पर रख लिया है, ये भी अच्छा लग रहा है यहाँ पर पड़ा हुआ, क्योंकि ये कॉर्नर खाली था तो बिल्कुल ही खाली खाली सा लगना था, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर लगा लिया है। तो यहाँ पर ये पड़ा रहेगा, कोई भी गेस्ट आते हैं तो इसमें कोई ना कोई अपनी चीज़ भी ही रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आ जाएं तो ये है जी ड्रेसिंग टेबल। अच्छा, इस घर में ये मसला आ रहा था कि यहाँ पर मेरे क्योंकि ड्रेसिंग टेबल वॉल के साथ लगते हैं, तो यहाँ पर ना मुझे समझ ही नहीं आ रही थी मैं कहाँ पर ड्रेसिंग टेबल लगाऊँ। फिर हम लोगों ने इस जो मीडिया वॉल टाइप शायद ये बनी हुई है, तो इसके अंदर हम लोगों ने इसको फिक्स कर लिया और इसकी लुक कुछ इस तरह से लग रही है। और इसके ऊपर मैंने जस्ट ये टिश्यू पेपर होल्डर रखा है और साथ में ये एसी के रिमोट कंट्रोल्स रखे हैं, एक लोशन रखा है और ये छोटा सा येलो, क्योंकि वहाँ पर भी येलो फ्लावर्स यूज़ हुए हैं तो इसलिए ये पॉट येलो कलर का था। तो मैंने कहा कि ये जो ग्रे एंड वाइट थीम है ना इस रूम की, उसको थोड़ा सा जिसे कहते हैं ब्रेक कर देगा और एक लाइफ रूम में ऐड हो जाएगी। तो इस रूम की लुक जो है वो कुछ इस तरह से है। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अब जाते हैं इसके वॉशरूम में। सॉरी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मज़ा आएगा आपको देख के यकीनन। तो ये है जी यहाँ का वॉशरूम। ये छोटा वॉशरूम है लेकिन ये क्या खूबसूरत बना हुआ है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था जब हम लोग यहाँ पे आए थे। यहाँ पर इन्होंने ना शावर एरिया के आगे ऐसे एक मिरर लगाया हुआ है और उसके बाद ये है जी शावर एरिया, ये है इसका वॉश बेसिन। और यहाँ पर कुछ हम लोगों ने चीज़ें ऐड करवाई थी वॉशरूम में, जस्ट लाइक कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी कि हैंगर्स वगैरह हों या फिर यहाँ पर कोई सोप रखने के लिए चीज़ हो। तो यहाँ पर हम लोगों ने फिर मेरे हस्बैंड लेके आए थे एक सोप होल्डर यहाँ पे रखा है, एक हमने रैक यहाँ पर लगा दिया था। इसमें मैंने गेस्ट के लिए शैम्पू, हैंड वॉश, कॉटन बर्ड और एक छोटा सा प्लांट रखा है। एक हैंगिंग प्लांट मेरे पास यहाँ पे था तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। ये है जी इसका एग्जॉस्ट फैन, यहाँ पर अभी कुछ नहीं रखा और ना रखने का प्रोग्राम है। और ये टॉवल हैंगर हम लोगों ने यहाँ पे लगा दिया था। उसके बाद जी ये जो पैग्स हैं हम लोगों ने यहाँ पर लगा दी थी। तो ये जो वॉशरूम है ना फंक्शनल हो गया है, पहले तो बिल्कुल भी फंक्शनल नहीं था, ना साबुन रखने के लिए कोई जगह थी, ना टॉवल हैंग करने के लिए और ना ही कपड़े हैंग करने के लिए। तो खैर हम लोगों ने अब इसको थोड़ा फंक्शनल बना दिया है। तो अब चलते हैं इस रूम से बाहर और चलते हैं किचन में। तो अच्छा, इस घर की जो है ना, अब देख लें वो भी ग्रे ग्रे है, ये भी सारा ग्रे है, नीचे वाला एरिया सारा ग्रे ग्रे सा और कुछ ब्लैक एंड वाइट सा हो गया है। तो खैर अब हम चलते हैं यहाँ से किचन की तरफ। तो ये है जी किचन। अच्छा, किचन का ना डिटेल टूर मैं अलग से आपके साथ शेयर करूँगी, जिसमें हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी आप बस ये इतना सा देख लें। इसके काउंटर टॉप पे मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी, सिर्फ अपने ये डेली यूजेज की जो चीज़ें होती हैं, टूल्स होते हैं किचन के, वो रखे हैं। ये ऑयल
एंड घी वाली सेक्शन है, ठीक है, ये चीज़ें रखी हैं और इस तरह का इसको बनाया है। और ये हमारा जी स्नैक का सेक्शन है, यहाँ पर हमने अपने स्नैक्स रखे हैं इस तरह से और हेल्दी स्नैक्स रखे हैं और ये हम खाते भी हैं। और ये है जी हमारी बास्केट, ब्रेड बास्केट, जिसको फ़िलहाल हमने बनानास भी यहाँ पे रखे हुए हैं। तो ये कुछ इस तरह से किचन जो है हमारा लगता है। यहाँ पर भी एक हैंग कर दिया ताकि ग्रीनरी सी रहे। और उसके बाद यहाँ पर आ जाती है हमारी डस्टबिन और ये हमारा रैक है। ये जगह बनी हुई थी, मैंने इसको इस तरह यूटिलाइज़ कर लिया है कि यहाँ पर हमारा आ जाता है आलू प्याज वगैरह ऐसी चीज़ें। पीछे पानी की कैन पड़ी हुई है और यहाँ पर हमारे आ जाते हैं अवन्स। और ये जो है ना रैक, इसके साथ ये देखें ये बने हुए थे। तो ये हमारे चीज़ें जो है ना, टावल, क्योंकि बर्तन धोने के बाद साफ़ करने होते हैं हैंड, तो ये यहाँ पर आ गया। पहले मेरे पास वाइट होता था, मैंने ब्लैक ले आई हूँ, वाइट बहुत जल्दी मैला हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें पड़ी हैं और कुछ इस तरह की लुक है किचन की। और ये आ जाता है हमारा अवन एंड कुकिंग रेंज एंड हमारा फ्रिज। तो ये था जी फर्स्ट फ्लोर का टूर। अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, सॉरी ये था ग्राउंड फ्लोर। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कहाँ जाऊँ, बेसमेंट में जाऊँ कि ऊपर जाऊँ। मेरा ख्याल है मुझे बेसमेंट में जाना चाहिए, तो चलते हैं बेसमेंट में। अब हम जाते हैं नीचे और नीचे का जो पोर्शन है ना ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक खुला है और इतना कोई सामान हम लोगों ने नहीं रखा हुआ। तो यहाँ से स्टार्ट होता है नीचे का पोर्शन। और सबसे पहले यहाँ पर ये सीमेंट का ही उन्होंने एक जगह सी बनाई हुई है, कैबिनेट्स दिए हुए हैं इसके अंदर। अभी फ़िलहाल कुछ नहीं रखा और ये एक जगह दी हुई है। ये इस हिसाब से बड़ी अच्छी है कि यहाँ पर ना इसको आयनिंग बोर्ड की तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर कोई गेस्ट वगैरह ज़्यादा आए हों तो यहाँ पर भी कपड़ा बिछा के वो लोग कपड़े अपने प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अपना कूलर रखा हुआ है। ये एसीज़ हैं, अभी फिट नहीं करवाए, तो सोच रहे थे कि गर्मियों में करवाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ रखी हुई है। उसके बाद एक ये बड़ा सा लिविंग एरिया आ जाता है बेसमेंट का। ये इस तरह बना हुआ है और इसकी इस तरह की सीलिंग है और एक कैमरा हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। तो ऊपर से लाइक जो भी कोई एक्टिविटी होगी तो यहाँ पर पता चल जाता है। इस तरफ अगर देखेंगे तो ये स्टोर रूम है, ठीक है, काफ़ी स्पेशियस है। इसमें हमने बहुत अपना सामान रखा हुआ है, जो लटर पटर यहाँ पे जमा किया हुआ है, अपने सूट केसेस, एक्स्ट्रा चीज़ें, मेरा कुकिंग रेंज, हीटर, गीज़र, बड़ी चीज़ें रखी हुई हैं। सो यहाँ पर वो आ जाता है। इसको मैंने इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि बहुत मैस है इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर 2 कमरे हैं। अगर वैसे सिंगल फैमिली हो ना तो 2 रूम्स, लिविंग एरिया और ये इसको किचन बनाया जा सकता है। तो बड़ा ज़बरदस्त है, लाइक बेसमेंट को भी इस तरह यूज़ किया जा सकता है। अच्छे तरीके से उन्होंने बनाया है और ये इस तरह ये स्पेस भी यूज़ हो सकती है। ये भी स्टोरेज के लिए, यहाँ पे कैबिनेट अगर लग जाए तो यूटिलिटी एरिया बन सकता है। तो इस तरह कुछ किया जा सकता है। खैर यहाँ पर अब 2 रूम्स हैं, एक ये है एक ये है। ये हस्बैंड का ऑफिस बनाया है ताकि टोटली आइसोलेशन हो, खामोशी हो। और ये जो है ये है जी हमारा बच्चों का रूम। इसको मैंने प्ले रूम बना दिया है। अगर कभी गेस्ट आएंगे ये सारी चीज़ें निकाल कर मैं यहाँ पे भी रख सकती हूँ और ये एक्स्ट्रा जो गेस्ट होंगे उनको ये स्पेस दे सकती हूँ। यहाँ पर हमने लगाई है ये क्लॉक, ये मुझे बड़ा प्यारा लगता है। ये मैं लेके आई थी डॉलर शॉप से, सिर्फ 250 रुपये का, और देखें कितना ज़बरदस्त है। समटाइम्स इतनी सस्ती और इतनी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं आपको। उसके बाद ये है जी रूम। तो यहाँ पर एंटर होते हैं। ये रूम कुछ इस तरह का है। अच्छा, मुझे इस रूम की ये वॉल इतनी पसंद थी ना, मैं चाह रही थी वाइट वाला बेड जो गेस्ट रूम के लिए हमने करना था वो यहाँ पर आ जाए और मैं फ्यूचर में ग्रीन कलर के कर्टन्स लगा लूँगी और वाइट एंड ग्रीन थीम बना लूँगी। लेकिन ऑफ कोर्स उसमें काफ़ी कॉस्ट भी लग जानी थी। दूसरा ये कि नीचे बेड आ नहीं रहा था, लाइक सीढ़ियों से नहीं आ रहा था। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने ऊपर जो सेटिंग कर ली है अब वो बेस्ट हो गई है। और यहाँ पर मैंने मैट्रेसेस रखे हैं ये वाले, जैसे आयशा पी के बेटे आते हैं ऊपर, वो लोग हस्बैंड वाइफ उस ऊपर वाले रूम में रह सकते हैं, नीचे उनके बच्चे मैट्रेसेस बिछा के रह सकते हैं। उनके साथ कोई उनके कज़न्स भी समटाइम्स आ जाते हैं तो वो भी यहाँ पर ईजिली रह सकते हैं। तो ये बड़ा स्पेशियस सा रूम उनके लिए रेडी हो सकता है। और
जैसे बच्चे होते हैं देर से सोते हैं, देर से उठते हैं, तो कोई इशू नहीं होगा, नीचे लेटे रहें और जब मर्ज़ी उनका दिल करे वो उठ जाएं। यहाँ पर वॉशरूम भी है अटैच, तो ये है कि इजीली बच्चे यहाँ पर रह सकते हैं। ये है जी कबर्ड, इसका भी काफ़ी हद तक वो वाले 2 पोर्शंस मैंने खाली रखे हैं ताकि कोई गेस्ट आ जाए तो कोई मसला ना हो। ऊपर से ये बिल्कुल खाली है, नीचे मैंने कुछ टॉयज़ रखे हुए हैं, बच्चों के सारे टॉयज़ मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ किए हैं। वो आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो देख लीजिएगा। कारपेट ये पड़ा हुआ था, ये बिछा दिया कि बच्चे खेलें तो ठंडा फर्श ना लगे। ट्रैम्पोलिन है इनका, ये वाइट बोर्ड है, यहाँ पर वो खेल सकते हैं। और उसके बाद उनके कुछ टॉयज़ मैंने यहाँ पर इस तरह सेट कर दिए हैं। तो ये है जी बच्चों का रूम। उसके बाद ये है जी वॉशरूम। ये वॉशरूम छोटा है लेकिन बड़ा अच्छा फंक्शनल सा है। तो ये कुछ इस तरह का है, छोटा सा इसका सिंक है तो यहाँ पर इस तरह इसकी वॉल्स हैं और ये मिरर लगा हुआ है। तो लाइक बच्चों के लिए अच्छा है, अगर कभी गेस्ट आने भी हों तो मैं यहाँ पर उनका लाइक शैम्पू और इस तरह की कोई बेसिक सी चीज़ें रख सकती हूँ और ये सिंक यूज़ कर सकते हैं, तो ये प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो ये था जी इधर का वॉशरूम। अब चलते हैं ऑफिस की तरफ, और यहाँ की कबर्ड का कलर भी मुझे बड़ा प्यारा लगा था। सो यहाँ पर चलते हैं, अब दिखाती हूँ आपको ऑफिस। और ऑफिस है जी ये टारा, जिसकी मैं बहुत जिक्र करती रहती हूँ, हस्बैंड का ऑफिस, हस्बैंड का ऑफिस। तो उन्होंने घर में भी एक ऑफिस बनाया। जब घर में उन्होंने कोई काम करना होता है तो यहाँ बैठ के करते हैं, अपनी कोलीग्स के साथ डिस्कशंस, क्लाइंट्स के साथ डिस्कशंस यहाँ पर करते हैं ताकि खामोशी हो, बच्चे तंग नहीं करें, और अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे रखी होती हैं। तो सबसे पहले ये कबर्ड है, इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं उनके और कुछ चीज़ें पड़ी होती हैं। उनको टॉयज़ जमा करने का भी बहुत शौक है। ये मेरे बच्चों के नहीं, हस्बैंड के टॉयज़ हैं, तो वो यहाँ पर पड़े हुए हैं, कुछ इसके अंदर भी पड़े हुए हैं। तो ये कबर्ड उनके यूजेज में होती है, एक्स्ट्रा पेपर, स्टेशनरी और इस तरह की चीज़ें। उसके बाद जी ये बीन्स बैग भी इनका अपना है। समटाइम काम करते हुए थक जाते हैं तो उनको कुछ कंफर्टेबल चीज़ चाहिए होती है, तो उन्होंने बीन्स बैग लिया था अपने लिए, वो यहाँ पे रखा हुआ है। ये उनका स्टेशन है, जितनी भी इनकी जैसे फ़ोटोकॉपियर है, प्रिंटर है, उनका ये इसको क्या कहते हैं, प्रोजेक्टर, स्पीकर हैं, एक्स्ट्रा लैपटॉप है। तो इस तरह की चीज़ें जो एक्स्ट्रा पेपर्स हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये है जी उनका वर्किंग जो स्टेशन है वो है। नीचे एक बास्केट रखी, इसको हमने ना ज़्यादातर बनाया था ब्लैक एंड येलो। तो आप देख सकते हैं फ्रेम्स मैंने मैच किए थे। यहाँ पर इनके स्टेशनरी के लिए कुछ, ये एक मग मैंने येलो कलर का रखा था। उसके बाद ये जो है ये भी येलो कलर के रखे थे, तो क्योंकि इनको टॉयज़ का भी शौक़ है, मशीन्स का भी शौक़ है, तो इस वजह से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें चेयर येलो कलर की नहीं मिली। ये अभी इन्होंने रिसेंटली बाय की है। इसमें मसाज भी हो जाती है थोड़ी सी कमर की इसमें से, और दूसरा ये कि रिलैक्स चेयर भी बन जाती है ये, और इनका काम भी बड़ा अच्छा हो जाता है। तो ये अभी इन्होंने रिसेंटली परचेज़ की, पहले ब्लैक थी। तो ये पूरा रूम ब्लैक था, और मतलब इनका ऑफिस जो पहले घर में भी मैंने सेट किया हुआ था, बस इसमें एक एलिमेंट येलो किया था और ये 2-3 एलिमेंट मैंने येलो ऐड किए थे ताकि अच्छा लगे। लेकिन अब ये रेड ने ना थोड़ी बोंगी मार दी है लेकिन खैर है, कोई बात नहीं। आपको हमेशा जो चीज़ आप चाहते हैं वो नहीं मिलती। सो ये है जी इनका कंप्यूटर, और यहाँ पे इनकी स्टेशनरी होती है, नीचे डस्टबिन है, और ये जैसे मैंने बताया कुछ चीज़ें, ये बुक्स हैं, कुछ बच्चों को ये स्टोरी सुनाते रहते हैं। ये इनकी पिक्चर है, ये ज़ैना फ़ातिमा के स्कूल से शील्ड मिली थी, और ये अवार्ड्स हमने ही एक दूसरे को दिए हुए हैं। ये मैंने अपने हस्बैंड को गिफ्ट दिया था, बेस्ट हस्बैंड का, तो ये वो है। और ये ज़ैना फ़ातिमा ने मुझे दिया था, वर्ल्ड्स बेस्ट मॉम, तो ये इन्होंने मुझे दिया था। और ये यहाँ पे पड़े हुए हैं। और ये चेयर अक्सर मैं भी कभी इनके पास आके बैठ जाती हूँ जब काम कर रहे हो, मुझे भी सुकून नहीं आता, मैं फिर इनके पास आके बैठ जाती हूँ तो फिर हम लोग बातें शातें करते हैं। और तो फिर ये चेयर हम लोगों ने डिस्कार्ड नहीं की, रखी हुई है। यहाँ फिर कोई अगर कोई फ्रेंड, वैसे तो आता नहीं है कोई फ्रेंड उनका, तो लाइक ऑफिस में नहीं वो बिठाते, तो ऊपर लिविंग एरिया में ही बैठते हैं। लेकिन समटाइम्स कोई आ जाए तो यहाँ पर बैठने के लिए जगह हो, यहाँ पे भी कोई बैठ सकता है। सो ये इनके पड़े हुए हैं बैग्स, और ये है जी इनका ऑफिस। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ से जाएंगे हम इस तरह ऊपर, और जो मैं बता रही थी आपको, एक गेट हमने यहाँ पर भी लगा लिया है ज़ावियार की सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, यहाँ पर ना हमने लॉक नहीं कोई लगाए,
ये थोड़ा सा इसका बैड पॉइंट है, लोग अगर लगाते तो इसमें ड्रिलिंग करनी पड़ती, तो ऑफ कोर्स उनका नुकसान होता। ये काफ़ी एक्सपेंसिव, उनको पूरा चेंज करना अगर कभी पड़ जाता या हमें चेंज करके देना पड़ता तो मसला हो जाता। अब हम क्या करते हैं, इसको किसी चीज़ के साथ बांध लेते हैं, किसी स्टॉलर के साथ, किसी भी चीज़ के साथ, तो खैर बन जाता है, तो फिर जावियार खोल नहीं पाता। तो हम इस तरह गुजारा कर रहे हैं। सोचा तो यही था कि हम इस पर छोटी छोटी बोल्ट्स लगा दें, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, ये ख़राब हो जाएगा ये पूरा इनका, तो इसलिए नहीं लगाया। तो यहाँ से जाएंगे हम ऊपर, अभी ऊपर चलती हूँ, लेकिन पहले मैं यहाँ की सारी लाइट्स बंद कर दूँ। सो अब जाते हैं ऊपर। तो फर्स्ट फ्लोर में हमारे बेडरूम्स हैं, मेरा और बच्चों का। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने फिर वही दरवाज़ा लगाया हुआ है ताकि जावियार जो है, अगर हम लोग ऊपर हों तो नीचे नहीं जाए, और ये भी यहाँ पर फिट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर हम लोग कोई चीज़ से बांध देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंटर हों तो एक रूम आता है इस तरफ और एक रूम आता है उस तरफ, और सेंटर में है जी हमारा लिविंग एरिया, जिसको हमने कुछ इस तरह से सेट किया है, और एक तरफ ओपन किचन है जो कि हम यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन मेरा ख्याल है फ्यूचर में थोड़ा बहुत मैं ऊपर चीज़ें रखूँगी, ताकि समटाइम्स कोई चाय पीने का दिल कर जाता है, कोई स्नैक्स वगैरह खाने का दिल करता है, तो फिर हम लोग यहाँ से कुछ खा पी लें। खैर, इसको मैंने इस तरह से, किचन की लुक है, ठीक है, ये इस तरह से है। यहाँ पर हम लोग फ़िलहाल कूलर रखा हुआ है पानी का, कि ऊपर जब हो प्यास लग जाए तो यहाँ पर हम लोग पानी पी सकें। उसके बाद ये सिंक एरिया है, अगर जावियार का फीडर वॉश करने की ज़रूरत पड़ जाती है तो ऊपर कुछ चीज़ें बेसिक्स ही रखी हुई हैं। सामने बिल्कुल मैंने एक ये प्लांट सा रखा हुआ है, पोट रखा हुआ है, ताकि एक अच्छी सी वाइब आए और प्यारा लगता है ये कोने में पड़ा हुआ। और अपना आयनिंग बोर्ड भी हमने यहाँ पे रखा हुआ है कि ऊपर ही कपड़े धुलेंगे, ऊपर ही खुश्क होंगे मेजर कपड़े, तो फिर ये कि यहाँ पर हम लोग आयरन कपड़े करके तो यहीं पे हमारी कबर्ड्स में चले जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने आयनिंग बोर्ड रखा हुआ है। उससे पहले जब ये नहीं आया था, ये भी अभी रिसेंटली आया है उस घर से, तो फिर हम लोग यहाँ पर कपड़े प्रेस कर रहे थे। उसके बाद ये आ जाता है हमारा स्विंग, और हमने स्विंग को यहाँ पे रखा है। और जो हमारा सोफ़ा कम बेड था, जो हमारे रूम में पड़ा होता था, वो हमने यहाँ पे रख दिया है। यहाँ पर भी एक छोटा सा सिटिंग एरिया बन गया है, बच्चे यहाँ पर बैठ सकते हैं, और कभी उन्होंने मूवी देखनी हो तो हम रूम में हों तो यहाँ पर प्रोजेक्टर में, मैंने पहले सोचा था यहाँ पे पेंटिंग्स लगा दूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, पेंटिंग्स नहीं लगानी, यहाँ पर बच्चे जो हैं प्रोजेक्टर में मूवी देख सकते हैं। सोफ़ा कम बेड को हम लोग इस तरफ करके, तो बच्चे इजीली मूवी वगैरह देख सकते हैं। सो ये वाला कुछ एरिया इस तरह का है, यहाँ पर 3-4 लोग बड़ी आसानी से बैठ सकते हैं। स्विंग भी यहाँ पे रख दिया है ताकि हम लोग स्विंग भी इंजॉय कर सकें। तो ये एरिया भी इस तरह सेट हो गया, और मुझे इसकी ना वाइब बड़ी अच्छी लग रही थी। थोड़ा बहुत उसमें भी ग्रे टच आता है, ये भी ग्रे हो गए हैं। और मैंने इसके कुशन्स पहले जो येलो रखे होते थे, अब मैंने इसके साथ कम्प्लीमेंट करे, इसलिए मैंने इसमें ब्लैक एंड वाइट ही कर दी है, ताकि ये ग्रे ब्लैक एंड वाइट सी थीम लगे, बहुत ज़्यादा कलर ना इसमें ऐड हो जाए। और जो पीछे वाली वॉल है वो तो बड़ी ही प्यारी ग्रीन से कलर की है। सो इसको हम इस तरह से ही रखेंगे। और यहाँ पर भी हमने हीटर एक लगाया हुआ है, एक दिन चलाया था बस हमने, रात में बहुत ठंड हो रही थी ऊपर, तो फिर हम लोगों ने एक दिन चला दिया था ये। तो ये यहाँ पर पड़ा रहेगा फ़िलहाल। और हमने यहाँ पर इसको ऑन किया था तो बच्चों के रूम में भी हीट जा रही थी, हमारे रूम में भी, और अच्छी खासी गर्मी हो गई थी कि मिड नाइट में मुझे फिर इसको बंद करना पड़ा था। सो ये है जी लिविंग एरिया की लुक। अब हम जाते हैं अपने नहीं, बच्चों के रूम में, क्योंकि बच्चे वेट कर रहे हैं। सो बच्चों के रूम का टूर करवाती हूँ। चलिए, ये है जी ज़ैनब फातिमा का रूम। सो टेल मी अबाउट योर रूम। ज़ैनब, फर्स्ट यू My mother chose this pink furniture because it matches our room. I like this pink furniture. ओके, दैट्स ग्रेट। ये है जी इनका बेड, और ऊपर अभी क्राउन आना है, जो इनका पिछले घर में लगाया था क्राउन, और वो जो नेट के पर्दे, वो इंशाल्लाह ताला जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं वो फिर साथ साथ होती रहेंगी। सो ये है इनका बेड। एंड फातिमा, टेल मी अबाउट योर ड्रेसिंग टेबल एंड योर प्लेइंग टेबल। Okay, so this is our dressing
table. It has all of the accessories, and this is our table. Wow. And it's blue, but it's not matching with it. But it's okay. And what's that? That's our bow thingy. I don't know. Bow organizer. Bow Organizer. organizer. It That's so has- cute. Our- Who made it? Our mother made it. Yes, our mother made it. And tell me about your drawer. And what is this on the drawer? This Hmm? this is me when I was a kid, and this is a card. Okay, who made it? My mom made it. That's cute. Look, this is my dear. और इस रूम को हमने रखा है पिंक एंड वाइट थीम में, क्योंकि बच्चियों के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा लगता है कलर। और कर्टन्स मैं बता चुकी हूँ, ये इतवार बाज़ार से मैंने लिए थे, इस्लामाबाद का जो बड़ा सारा इतवार बाज़ार है। और वाइट एंड पिंक पहले बेड बनाया था, उसके साथ फिर हम लोगों ने मैच किए थे। ये चीज़ें मैंने ख़ुद बनाई हैं, ये भी मैंने ख़ुद बनाया था, ये भी मैंने ख़ुद बनाया था। DIY आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, ये भी मैंने ख़ुद बनाया था। और ये है जी बच्चों की पिंक बेडशीट। और ये मेरे पास एक कंफर्टर सेट है, मेरी बहुत अच्छी एक दोस्त है, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। इसके साथ भी 2 पिलो हैं, तो हम किसी भी बेडशीट के साथ पिलो और ये कंफर्टर कर सकते हैं मैच। और मैंने नीचे ब्लैंकेट भी रखा हुआ है कि हम लोग बच्चियाँ इस तरह खोलती हैं दोनों चीज़ें और अपने ऊपर ओढ़ लेती हैं, क्योंकि सर्दी काफ़ी है, तो एक ब्लैंकेट एक क्विल्ट बच्चे अपने ऊपर ले लेते हैं। वो इनका साइड टेबल है। और ये वाला यहाँ पे इनके कुछ सॉफ्ट टॉयज़ हैं, एक छोटा सा लैम्प है फातिमा का, और ये ड्रॉर में इनकी एक्स्ट्रा बुक्स एंड नोटबुक्स होती हैं। और सॉफ्ट टॉयज़ थोड़े से गंदे लग रहे होंगे वो इसलिए क्योंकि अभी सॉफ्ट टॉयज़ को मैंने हाथ नहीं लगाया, बाकी चीज़ें धुल रही हैं। मैंने जैसे बताया हमारी वॉशिंग मशीन ही बड़ी लेट आई, तो अभी कपड़े तो धुल गए हैं, कुछ बेडिंग्स रह गई हैं। उसके बाद इंशाल्लाह ताला किसी एक दिन सारे सॉफ्ट टॉयज़ डालूंगी मशीन में और उनको धोंगी। उसके बाद ये है जी इनका मैट। सॉरी, इसका शेप थोड़ी ख़राब हुई है, बच्चे अभी इस पे बैठे हुए थे, दैट्स वाई इसका कलर इतना अजीब सा लग रहा है, वरना ये बड़ा प्यारा सा इसका कलर है। सो ये है जी इनका मैट। और उसके बाद ये इनका ड्रेसिंग टेबल है, और इसमें कुछ इनकी ज़रूरत की चीज़ें पड़ी होती हैं। व्हाट जाना? Nothing. Is this so cute? यस, इट्स सो क्यूट लाइक यू। सो ये है जी बच्चों का रूम। ये कुछ इस तरह का लगता है, यहाँ से अगर हम लोग एंटर होते हैं तो इस तरह का लगता है। और दोनों विंडोज़ जो हैं बड़ी अच्छे से यूज़ हो गई। इतनी ज़बरदस्त धूप और इतनी अच्छी लाइट यहाँ पर आती है ना कि मज़ा आ जाता है। और ये कुछ इस तरह का अब लग रहा है, जो कि मुझे लगता है कि अब बिल्कुल प्यारा सा लग रहा है। इज़ा, आपने तो कुछ कहा ही नहीं, आप क्या कहना चाहती हैं अबाउट योर रूम? इज़ योर रूम ब्यूटिफुल? यू लाइक इट? How much? So much? ओके। और ये है जी बच्चियों का वॉशरूम। यहाँ पर आ जाती हैं इनकी कबर्ड, और उसके बाद ये है जी इनका वॉश बेसिन। तो इस तरह कुछ बेसिक सी चीज़ें यहाँ पे रखी हैं। और ये एक्सेसरीज़ भी हमने ख़ुद लगाई थी, यहाँ पर तो कुछ उन्होंने दिया ही नहीं था एक्सेसरीज़ वगैरह, तो यहाँ पर ये हमने ख़ुद लगाई थी। और ये यहाँ पर मैंने रख दिया है, ये पता नहीं किसने उल्टा पुल्टा कर दिया है, ये मैंने यहाँ पे रखा है। इसमें सारे इनके शैम्पूज़ और इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी। और ये इज़ा की सीट है, ठीक है। तो बस सिंपल सा है लेकिन काफ़ी अच्छा है और स्पेशियस है। नीचे वाला वो जो वॉशरूम है ना, नीचे वाले तीनों वॉशरूम्स जो हैं वो काफ़ी छोटे हैं, ये वाले ऊपर वाले जो हैं वो बड़े हैं। सो अब चलते हैं अपने रूम की तरफ। नाउ यू कैन प्ले, ओके? Mama, can I eat candy down? नो, ट्राई इट नाउ आफ्टर सम टाइम, ओके? और ये हमने रखा हुआ है एक अदद नज़रवट्टू तो ये यहाँ पे रखा हुआ है इनके खेलने के लिए। और ये है जी हमारा रूम।
सो हमारा रूम कुछ इस तरह से दिखता है। इसको मैंने रखा है ब्लू एंड वाइट थीम में। यहाँ पर बेडिंग्स जो भी होंगी आपको ब्लू एंड वाइट नज़र आएंगी। ये मेरे पास क्विल्ट कवर है, मैंने पिछले साल मंगाया था, शेयर भी किया था किस पेज से मंगवाया था। अच्छा है, काफ़ी मुझे पसंद आया था, तो ये मैंने बिछाया है एक्स्ट्रा। हम लोग क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पिलोस चाहिए होते हैं, पता नहीं क्या इतना छोटा बेड है और ये क्वीन साइज़ बेड है और इतने ज़्यादा पिलोज रखे होते हैं। अभी ये वाले जो मेमोरी पिलो इन्होंने नए मंगवाए हैं, खैर ये बहुत मज़े के, ये तो मुझे भी पसंद है, लेकिन इनको काफ़ी ज़्यादा जो है पिलोज वो चाहिए होते हैं। सो ये हमारा बेड है और अपने जो फ़ोटो फ्रेम्स थे वो हमने वहाँ पे लगा दिए हैं। उसमें ब्लू कलर नहीं है, लेकिन खैर वो हमें बहुत पसंद है इसलिए हमने यहाँ पे लगाए हैं। इसकी सीलिंग कुछ इस तरह की बनी हुई है और ये कर्टन्स हमारे यहाँ पर आ गए हैं। यहाँ पर मैंने चाहा था दरमियान में ब्लू भी लगाऊं, लेकिन काफ़ी छोटा और तंग तंग सारे पर्दे लग रहे थे। फिर मैंने 2 साइडों पे ब्लू लगा दिए और सेंटर में 2 वाइट लगा दिए जो कि बड़े अच्छे लग रहे हैं। और ये है जी हमारा ड्रेसिंग टेबल। सो ये हमारा ड्रेसिंग टेबल है, सिंपल सा मैंने इसको रखा है। लाइक इतनी ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं भरी क्योंकि ज़ावियार है ना, वो चीज़ें ख़राब करता है। एक बास्केट रखी है ताकि इसको साफ़ करना भी आसान हो, पीछे करें और सारा कुछ साफ़ कर लें। बास्केट कभी कभी मैं वीक में 1 दफ़ा धुलवा लेती हूँ और बेसिक इसमें चीज़ें हैं जैसे लोशन वगैरह और इस तरह की चीज़ें, सन ब्लॉक और हेयर सीरम एंड ऑल दैट। सो ये चीज़ें हमने यहाँ पे रखी हैं। उसके बाद इसके अंदर क्या है वो मैं आपको जो होम ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो होगी कि कैसे मैंने अपना घर ऑर्गेनाइज़ किया उसमें दिखाऊंगी। सो ये है जी रूम और इस तरफ आ जाती हैं हमारी कबर्ड्स। तो ये कबर्ड्स भी काफ़ी स्पेशियस हैं, बहुत बड़ी कबर्ड हैं। तो इसमें हमारा सारा, हम दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ का पूरा सामान आ गया है। इस तरफ जी विंडो है और यहाँ है जी हमारा वॉशरूम। वॉशरूम के आगे मैंने ये ग्रे मैट रखा है और जो इस रूम के साथ जाता है। अभी थोड़ा सा मैला हुआ है तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, मैट्स भी अभी धोने हैं मैंने। और ये है जी हमारा वॉशरूम। तो वॉशरूम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हमने रखी है वॉशिंग मशीन जो कि बड़ी ज़बरदस्त यहाँ फिट हो गई है। पानी का सिस्टम भी यहाँ पर है, इसके ड्रेन का सिस्टम भी यहाँ पर है और यहाँ पर ये स्विच भी लगा हुआ है। तो लाइक शायद किसी ने सोच कर ये जगह बनाई है। उसके बाद हमारी आ जाती है लॉन्ड्री बास्केट जो कि यहाँ पर बड़ी कन्वीनियंट लग रही है। इसको खोलेंगे कोई हर्डल नहीं है, इसमें कपड़े डालें सारे ऊपर बच्चों के हमारे। तो यहाँ पर एक लॉन्ड्री बास्केट रख दी है मैंने और अभी ये लोड लगना है मशीन का। सो यहाँ पर आ गई बास्केट। ये वाली जो चीज़ें हैं ये हमारी यहाँ पर आ गई हैं। बेसिक जो हैंड वॉश हो गया, साबुन और हमारे टूथब्रश, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। नीचे एक साइड पे बास्केट रख ली है डायपर्स वगैरह फेंकने के लिए और ये फिर सुबह सारी बास्केट्स खाली होके मेन गार्बेज में चली जाती हैं। उसके बाद ये हूँ मैं और यहाँ पर आ जाती हैं हमारे सारे प्रोडक्ट्स जो कि हम यूज़ करते हैं स्किन केयर के और डेली बेसिस के, शैम्पू, बॉडी वॉश, फेस वॉश, माउथ वॉश और रोल ऑन और इस तरह की चीज़ें। सो वो सारी यहाँ पर आ जाती हैं। ये है जी बेडिंग एरिया और ये कुछ इस तरह का दिखता है। यहाँ पर मैंने एक ये हैंगिंग प्लांट सा लगा दिया ताकि थोड़ा प्यारा लगे। और यहाँ पर आ गया हमारा टॉवल और ये कुछ ये वाली जगह है। उसके बाद ये पैग्स हमने लगवा दी थी, यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने लगा दी थी क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कपड़े हैंग करने का। तो अभी ये कि यहाँ पर ये चीज़ें भी हैंग हो जाया करेंगी। तो लाइक अब फंक्शनल हो गया पूरा घर और बड़ी मेहनत की उन्होंने भी, मैंने भी, फिर जाके इसकी कोई शक्ल निकली है और ये हमारे रहने के काबिल हुआ है। सो ये था जी हमारा रूम टूर। उसके बाद बाहर जाएं अगर हम, तो यहाँ पर है जी ऊपर जाने का रास्ता टेरेस पे और उस पर मेन एक गेट लगा हुआ है, वो फिर किसी दिन दिखाऊंगी। वीडियो बहुत लंबी ऑलरेडी हो गई है। यहाँ पर एक डोर नहीं लगाया, लेकिन ये कि फिर ज़ावियार ऊपर जाता नहीं क्योंकि ऊपर अंधेरा होता है और उसकी अट्रैक्शन की कोई चीज़ नहीं है, दैट्स वाई। सो दिस इज़ इट। आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।